हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एडुटेरिया 7500 प्लस सामान्य अध्ययन की जो नई वाली बुक है, इसके दो सेट यानी सेट नंबर 46 और 47 का डिस्कस करेंगे। 46 और 47 का डिस्कस करेंगे। इससे पहले का जो भी सेट है, जैसे 1 से लेके 45 तक के सेट के वीडियो का प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे बनी हुई है, आप सब उसे वहाँ से देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 46। पहला क्वेश्चन है, डेलोटेरिज्म या प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांतता है। इसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? तो इसमें कौन सा रंग नहीं पाता है? तो ये वर्णांधता। वर्णांधता क्या होता है? ये कलर डिफिशियंसी बोलते हैं इसको, कलर डिफिशियंसी। ठीक है, ये एक अनुवांशिक रोग है और इसकी खोज किसने की थी? तो जॉन डाल्टन ने की थी। जॉन डाल्टन ने की थी इसकी खोज। कब की थी? तो 1798 में की थी, 1798 में। और इससे ग्रसित लोगों को हरा या लाल रंग और नीला सभी नहीं दिखाई देते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा उक्त सभी रंग। मतलब डेल्टोनिज्म जो प्रोटेनोपिया है, ये वर्णांतता है। इसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता? तो उक्त सभी रंग नहीं देख पाता, हरा, लाल और नीला सभी रंग नहीं देख पाता। नेक्स्ट देखेंगे, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है? वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है। तो सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है या कथन संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये चार्ल्स के नियम से संबंधित है। चार्ल्स का नियम, सही उत्तर ये हो जाएगा, चार्ल्स का नियम। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन संबंधित है, तो चार्ल्स के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट है, किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसकी गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करने को क्या कहते हैं? तो ये निस्तापन कहते हैं। निस्तापन, इसको इंग्लिश में कैल्सिनेशन कहा जाता है। कैल्सिनेशन कहते हैं। और ये रहा वायु की अनुपस्थिति में। अगर वायु की उपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको वर्जन बोलेंगे, वर्जन, जिसको रोस्टिंग कहते हैं, रोस्टिंग, वर्जन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, निस्तापन हो जाएगा। नेक्स्ट है, पायस एक कोलाइडी होता है। पायस जो है एक कोलाइडी होता है, तो किसका उदाहरण होता है? तो द्रव में द्रव्य का होता है, द्रव में द्रव्य का। जैसे दूध और मक्खन, ये दूध और क्रीम, ये द्रव में द्रव, ये पायस का उदाहरण है। तो पायस एक कोलाइडी होता है, द्रव में द्रव्य का। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। हाइड्रा एवं अमीबा दोनों अलैंगिक जनन करते हैं और अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है। तो असत्य बताना है कि असत्य कौन था? तो दोनों सही है। हाइड्रा और अमीबा दोनों अलैंगिक जनन करते हैं, ये भी सही है। और अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, न तो एक न तो दो, मतलब दोनों सही है, कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, प्लाज्मा झिल्ली बना होता है, ये किसका बना होता है? प्लाज्मा झिल्ली किसका बना होता है? तो ये कार्बनिक अणुओं से बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली जो होता है ये कार्बनिक अणुओं से बना होता है। एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखेंगे, संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, बताना है। कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, ऑप्शन डी सही नहीं है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी, ये 368 के कार्य क्षेत्र में नहीं आती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सही नहीं है। सही देख लेंगे, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है, ये सही है। इस प्रकार का कोई विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। और इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है, ये भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, विधानमंडल सचिवालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? विधानमंडल सचिवालय का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 187 में किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 187 में विधानमंडल सचिवालय का उल्लेख किया गया। 85 में क्या
क्या किया गया अनुच्छेद 85 में? तो ये सभापति और उपसभापति को पद से हटाने के संबंध में किया गया है अनुच्छेद 185 में। और 186 में क्या किया गया है? तो विधानमंडल के सदस्यों का वेतन भत्ते से संबंधित है, वेतन से संबंधित है अनुच्छेद 186। अगला देखेंगे, दुनिया के किस देश के संविधान को सामान्यतः शांति संविधान के नाम से जाना जाता है? शांति संविधान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा कि दुनिया के किस देश को संविधान को सामान्यतः शांति संविधान के नाम से जाना जाता है? तो ये जापान के संविधान को कहा जाता है, जापान का संविधान को। जापान का संविधान जो है शांति संविधान के नाम से जाना जाता है। हमारे संविधान में जापान के संविधान से क्या ऐड किया गया है? तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ऐड किया गया है जापान के संविधान से। और आयरलैंड के संविधान से क्या किया गया? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन लिया गया है, विधि का शासन, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए और बताना है कि स्थान है और राज्य है, कौन सा स्थान किस राज्य में अवस्थित है। तो बताना है बेलाडीला, बेलाडीला ये जो है छत्तीसगढ़ में है, क्योंझार उड़ीसा, बालाघाट जो हो जाएगा ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा, और कुद्रेमुख कर्नाटक में। तो इसका सही उत्तर देखेंगे, सही उत्तर हो जाएगा 3142 हो जाएगा, 3142 ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी 3142। नेक्स्ट देखेंगे, लोम्बोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? लोम्बोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो ये किसके मध्य स्थित है? तो बाली एवं लोम्बोक, बाली एवं लोम्बोक, बाली जो है इंडोनेशिया में पड़ता है, तो वहीं पे है बाली एवं लोम्बोक के द्वीपों के मध्य स्थित है लोम्बोक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका का पेंटागोनिया पठार है, ये कैसा पठार है? तो ये पर्वतपादीय पठार है, पेंटागोनिया पठार जो है ये पर्वतपादीय पठार है। नेक्स्ट है, आम्रवर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है? आम्रवर्षा जो है भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल एवं कर्नाटक, केरल एवं कर्नाटक आम्रवर्षा यहाँ पे होती है। नेक्स्ट देखेंगे, सामल सूखा स्थानीय पवन जो है ये किन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है? सामल जो है ये सूखा स्थानीय पवन किन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में अधिक पाई जाती है। कंपेंट्रिया का मैदान कहाँ स्थित है? कंपेंट्रिया का मैदान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। कंपेंट्रिया का मैदान कहाँ स्थित है? तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? विषमताओं का महाद्वीप किसे कहा जाता है? किस महाद्वीप को? तो ये यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है, सही उत्तर सी हो जाएगा, यूरोप, विषमताओं का महाद्वीप। ब्रेग्जिट से क्या तात्पर्य है? ब्रेग्जिट से क्या तात्पर्य है? तो ब्रेग्जिट से है ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना, सही उत्तर सी हो जाएगा। ब्रेग्जिट का तात्पर्य है ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना। और ये कब हुआ था? तो ये 2020 ईस्वी में हुआ था, 2020 में। अगला देखेंगे, किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? किस अभिलेख में जो है अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, भाब्रू लघु शिलालेख, भाब्रू लघु शिलालेख। नेक्स्ट, औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ था? औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ था? तो ये नवंबर 1858 में हुआ था, सही उत्तर डी हो जाएगा, नवंबर 1858। नेक्स्ट है, मुगल काल के दौरान, पिछले शासन काल के दौरान ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो ये खजाना कहा जाता था, खजाना, सही उत्तर ये हो जाएगा खजाना। नेक्स्ट देखेंगे, हल्दी घाटी बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन सा सही है। हल्दी घाटी में 1576 में राजा भगवान दास की सेना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया था, तो ये गलत है फ्रेंड, ये सही नहीं है। मानसिंह ने 1856 में कश्मीर के शासक यूसुफ खां को अकबर के समर्पण के लिए सफलतापूर्वक तैयार किया था, ये भी सही नहीं है, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर जो न तो एक और न ही दो, मतलब कोई सही नहीं है। नेक्स्ट, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी? ये बुक है, ये किसने लिखी है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसवा बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर, ऑप्शन सी, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, रणजीत सिंह की स्थायी सेना किस नाम से जानी जाती थी? रणजीत सिंह की स्थायी सेना जो है किस नाम से जाना जाता था? तो सही उत्तर हो जाएगा फौज ए आइन, फौज ए आइन, रणजीत सिंह की स्थायी सेना को फौज ए आइन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य के प्रमुख स्थल बीदर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो ये
बरीद शाही ने की थी, बरीद शाही वंश ने की थी बीदर की स्थापना। सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, पश्चिमी तट के क्षेत्रों में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, किसके महत्व का पता चलता है उससे? किसके महत्व का पता चलता है? तो ये समुद्री व्यापार के महत्व का पता चलता है उससे। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। कौन सा कथन सही है? तो ये इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, ये भी सही है। और इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ये गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट है, 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटे हुए खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो ये गए थे गणेश वासुदेवन जोशी। गणेश वासुदेवन जोशी, सही उत्तर डी हो जाएगा हमारा, गणेश वासुदेवन जोशी। ये हाथ से काटे हुए खादी के कपड़े पहन के इंपीरियल दरबार में पहुंचे थे। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन सत्य है बताना है। पहला है, सूती उद्योग और रेल निर्माण उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे 1840 के दशक में, तो ये गलत है, उस टाइम इनका चलन नहीं था। अगला है, ब्रिटेन के कपास उद्योग 1840 के दशक तथा औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था, तो ये सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट, पुर्तगालियों द्वारा हुगली में बस्ती का निर्माण किसकी इजाजत से किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा हुगली में बस्ती का निर्माण किसके इजाजत से किया गया था? तो ये अकबर के इजाजत से किया था, अकबर। सही उत्तर ये हो जाएगा, अकबर। किस वर्ष सिविल सेवा की परीक्षा भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर एक साथ कराया जाने लगा था? किस वर्ष कराया जाने लगा था? तो ये 1922 में। 1922 ईस्वी से सिविल सेवा की परीक्षा जो है भारत तथा ब्रिटेन में दोनों स्थान पर एक साथ कराया जाने लगा था। अगला देखेंगे, पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सिकंदर शाह। सिकंदर शाह ने करवाया था पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार पर वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है? वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है? तो 2011 से 12 वाला। सही उत्तर बी हो जाएगा, 2011-12। नेक्स्ट देखेंगे, मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। मिड डे मील योजना, इसकी शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है, कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तृतीय क्षेत्र से संबंधित कौन है? तो ये बिजली एवं परिवहन, ये जो है तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो ये हाशिम समिति। सही उत्तर डी हो जाएगा, हाशिम समिति गठित की गई थी बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए। नेक्स्ट है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो बताना है कि किस अवधारणा की परिभाषा है? तो ये समपोषणीय विकास। समपोषणीय विकास जो है ये वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत, ये उसकी परिभाषा, अवधारणा की परिभाषा है। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्यक्ष बोर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष बोर्ड जो है बताना है कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ये आयकर से संबंधित है, आयकर। नेक्स्ट है, गिनी गुणांक या गिनी अनुपात को अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जोड़ा जा सकता है? गिनी गुणांक को ये या गिनी अनुपात को अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जोड़ा जा सकता है? तो ये आय असमानता से जोड़ा जा सकता है। सही उत्तर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा इसको, एग्जाम में अक्सर हाँ पूछा जाता है। आय असमानता से जोड़ा जाता है गिनी गुणांक को। नेक्स्ट है, विपणित अधिशेष। विपणित अधिशेष जिसको मार्केटेड सरप्लस बोलते हैं, मार्केटेड सरप्लस बोलते हैं, विपणित अधिशेष ये क्या होता है? तो ये किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश होता है। सही उत्तर ये हो जाएगा, किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश विपणित अधिशेष होता है, मार्केटेड सरप्लस। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है इसमें। तो असत्य है, यहाँ वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है, ये असत्य है। ये असत्य है कि यहाँ वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है।
ये असत्य है, सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, भूपेन हजारिका सेतु जिसे धौला सादिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल है? ये किस नदी पर है? तो ये लोहित नदी पे है, लोहित नदी पे। भूपेन हजारिका सेतु जिसको धौला सादिया भी कहा जाता है, ये किस नदी पे है? तो ये लोहित नदी पे है। नेक्स्ट है ब्लिट्ज शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ब्लिट्ज किससे संबंधित है? तो ये अमेरिकन फुटबॉल से संबंधित है, अमेरिकन फुटबॉल, ब्लिट्ज। नेक्स्ट है होला मोहल्ला, एक त्योहार जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? होला मोहल्ला ये पंजाब राज्य में मनाया जाता है, सही उत्तर ये हो जाएगा पंजाब राज्य। नेक्स्ट थापटी नृत्य, चाचरी नृत्य, गोंगोलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ये सभी जो नृत्य है किस जनजाति से संबंधित है? तो ये कोरकू जनजाति से संबंधित है, कोरकू। कोरकू ये कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जनजाति है ये, तो वहीं पाई जाती है कोरकू जनजाति, और ये मुंडा की सहायक जनजाति भी है कोरकू। ठीक है, तो ये थापटी नृत्य, चाचरी नृत्य और गोंगोलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो कोरकू जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? मिसमी जो है अरुणाचल प्रदेश की निवासी है, मिसमी जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश की निवासी है। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1964 में किया गया था, सही उत्तर बी हो जाएगा 1964। ठीक है, और रेड डाटा बुक में जारी किया जाता है, तो इसमें विशेष रूप से विलुप्त होने वाले प्रजातियों के बारे में विवरण होता है। ठीक है, रेड डाटा बुक में, और इसको जारी कौन करता है? तो इसको IUCN जारी करता है, IUCN ये जारी करता है, IUCN। रेड डाटा बुक को जारी कौन करता है? तो IUCN जारी करता है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी, और इसका ये हेडक्वार्टर कहाँ है IUCN का? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति जिसे डैश कहा जाता है ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग उपयोग से संभावना पर ध्यान दिया था। तो ये किस किस समिति ने दिया था? तो ये करवे समिति, करवे समिति, सही उत्तर भी हो जाएगा। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति जिसे करवे समिति कहा जाता है, इन्होंने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। नेक्स्ट है गल्प उपन्यास निर्मला किसके द्वारा लिखा गया है? गल्प उपन्यास जो है निर्मला किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, सही उत्तर सी हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट है 1962 के भारत चीन युद्ध के समय देश के रक्षा मंत्री जो है कौन थे? 1962 का के समय जो भारत चीन युद्ध हुआ था उस समय देश के रक्षा मंत्री कौन थे? तो ये कौन थे? तो ये VK कृष्ण मेनन थे, VK कृष्ण मेनन, सही उत्तर भी हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा सेट नंबर 46 कंप्लीट होता है। अब सेट नंबर 47 देखेंगे, सेट नंबर 47 देखेंगे अब यहाँ से। इसमें पहला क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो ये नरेंद्र सिंह कपानी ने किया, सही उत्तर बी हो जाएगा हमारा नरेंद्र सिंह कपानी। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो ये नरेंद्र सिंह कपानी ने किया। नेक्स्ट है एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो किसमें कर सकती है? तो ये निम्न दाब और उच्च ताप में कर सकती है, निम्न दाब और उच्च ताप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वास्तविक गैस जो है किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो ये निम्न दाब और उच्च ताप में कर सकती है। नेक्स्ट है विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत लेपन की जो प्रक्रिया है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा विद्युत रासायनिक प्रभाव, सही उत्तर सी हो जाएगा विद्युत रासायनिक प्रभाव। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सबसे अधिक मृदु है? कौन सबसे अधिक मृदु है मतलब कोमल या मुलायम है, कौन सबसे ये है? तो ये सोडियम हो जाएगा, सही उत्तर डी हो जाएगा हमारा सोडियम। नेक्स्ट है कॉस्मेटिक पाउडर किस में बनाए जाते हैं? पूछा हुआ क्वेश्चन है BSSC का, बिहार SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि कॉस्मेटिक पाउडर जो है किस में बनाए जाते हैं? तो ये टेल्क में बनाया जाता है, टेल्क में, टेल्क से बनाया जाता है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो है किससे बनी होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा फॉस्फोलिपोप्रोटीन से, फॉस्फोलिपोप्रोटीन से बनी होती है यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट देखेंगे गोल्जी उपकरण के कार्य हैं, गोल्जी उपकरण के क्या कार्य हैं? तो देखेंगे इसमें, तो ये इसके द्वारा अंतर्द्रव्य जालिका मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ तय किए जाते हैं, ये सही है। कुछ परिस्थितियों में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाता है, ये भी सही है। इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, ये भी सही है। तो सभी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
सही उत्तर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है? कौन करता है? तो ये चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति, सही उत्तर बी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला कौन करता है? तो ये चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं, सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग किस सूची का विषय है? राष्ट्रीय जलमार्ग जो है किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है, सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन संबंधित कानून किस वर्ष बनाया गया था? किस वर्ष बनाया गया था? तो ये 1996 में बनाया गया था, सही उत्तर बी हो जाएगा हमारा। आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून किस वर्ष बनाया गया था? तो 1996 में बनाया गया था। सेंटोसा द्वीप ये कहाँ स्थित है? सेंटोसा द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये सिंगापुर में स्थित है, सिंगापुर में स्थित है सेंटोसा द्वीप। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अंटार्कटिका, जो कि ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। नेक्स्ट है, ग्रेट बेसिन पठार कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ग्रेट बेसिन पठार? तो ये कोलंबिया पठार के दक्षिण में स्थित है ग्रेट बेसिन पठार। नेक्स्ट है, यूकॉन नदी जो है किस देश में प्रवाहित होती है? यूकॉन नदी ये किस देश में प्रवाहित होती है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है यूकॉन नदी। अगला देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर बताना है कौन सा सही है, तो महाजनपद है और उसकी राजधानी है, तो बताना है कि किस महाजनपद की राजधानी कौन सी है। तो मत्स्य की राजधानी कौन सी हो जाएगी? विराटनगर, कुरु का, इंद्रप्रस्थ, सूरसेन का, मथुरा हो जाएगा, और अस्मक का पोटन हो जाएगा, पोतन। तो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें देखेंगे 3 4 1 2 3 4 1 2, सही उत्तर सी हो जाएगा 3 4 1 2। अगला देखेंगे फ्रेंड, सिमरावगढ़ राज्य की राजधानी जो है ये कहाँ थी? तो ये सिमरावगढ़ वंश किस वंश की राजधानी थी? सॉरी, सिमरावगढ़ जो है ये किस वंश की राजधानी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाट वंश। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो नान्यदेव इसके संस्थापक थे, इसके कर्नाट वंश के। और चेरो वंश राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो उदयन चेरल थे, उदयन चेरल थे, याद रखिएगा। पाल के कौन थे? तो गोपाल थे, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, ठीक है। और नुहानी राजवंश के तो दरिया खान नुहानी थे, दरिया खान नुहानी। नेक्स्ट है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी होता था। कौन उत्तरदायी होता था उस समय? तो ये मीर बख्शी। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था? तो ये मीर बख्शी उत्तरदायी होता था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन जहांगीर के समय चित्रकार नहीं है? कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो ये ख्वाजा अब्दुल समद। ख्वाजा अब्दुल समद जो है ये जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? तो ये धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता था। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी, और इन अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एल्फिंस्टन ने कहा था? ठीक है, एल्फिंस्टन ने पगला बादशाह उसको कहा था, जो कि इसको साबित किसने किया कि वो पागल नहीं था? तो ये ईश्वरी प्रसाद ने। सही उत्तर सी हो जाएगा, ईश्वरी प्रसाद। निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिप्पणी की थी कि कबीर ने अपनी भाषा भक्ति में आम लोगों के में व्याप्त निराशावाद को कम करने के प्रयास किया है? निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिप्पणी की थी कि कबीर ने अपनी भक्ति से आम लोगों में व्याप्त निराशावाद को कम करने का प्रयास किया है? तो ये किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रोमिला थापर ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? मौर्य साम्राज्य में राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो ये राज्यपाल का पद दिया जाता था, गवर्नर का। नेक्स्ट है, तुलु वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तुलु वंश का जो अंतिम शासक कौन था? तो ये सदाशिव था, सदाशिव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? बढ़ते क्रम में सत्य बताना है कि कौन सा कथन सत्य है।
तो पहला देखिए, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 16, 17, 20, 30। तो बढ़ते क्रम में है, तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ समझौता, फिर चंपारण सत्याग्रह, फिर असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा जो है, ये किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका, साम्यवादी आंदोलन। साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। अगला है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? अहमदाबाद जो है टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये 1918 में हुई थी। सही उत्तर सी हो जाएगा, 1918। अगला है, किसान संघर्ष। कौन सा किसान संघर्ष जो है ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? कौन सा था? तो फुलगुरी धेवा। फुलगुरी धेवा जो था, ये किसान संघर्ष जो है ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था, फुलगुरी धेवा। अगला है, सूरत में नमक विद्रोह की घटना जो है किस वर्ष घटित हुई थी? सूरत में नमक विद्रोह की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? तो 1844 में घटित हुई थी। सही उत्तर डी हो जाएगा, 1844। नेक्स्ट, समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति एवं एक धर्म का नारा किसने दिया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन भी है। तो ये श्री नारायण गुरु ने दिया था। किसका नारा दिया था? एक ईश्वर, एक जाति और एक धर्म का नारा दिया था समस्त मानव जाति के लिए श्री नारायण गुरु ने। अगला है, गिनी गुणांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताना है। तो इसमें ये सही है, यह समाज में आय के असमानता के स्तर को मापता है, ये सही है। और गिनी गुणक जितना अधिक होगा असमानता उतनी कम होगी, गलत है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना अधिक होगा असमानता उतनी अधिक होगी। यह लॉरेंज वक्र को प्रयोग से व्युत्पन्न किया जा सकता है, ये भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1 और 3 होगा, केवल 1 और 3। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए हुए गुट में से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर बताना है कि कौन किससे संबंधित है। तो मूल्य विभेद, तो मूल्य विभेद जो है भूमि एकाधिकार से संबंधित है। भूमि सुधार जो है भूमि चकबंदी से संबंधित है। गरीबी का दुष्चक्र, ये रेगनर नर्क्स ने दिया था सिद्धांत इसका। और IBRD, ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3412। 3412 सही उत्तर ये हो जाएगा, 3412। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत की GDP में प्रमुख योगदान देता है? सबसे ज्यादा योगदान कौन सा देता है? तो ये तृतीय क्षेत्र देता है, सेवा क्षेत्र जो होता है भारत में GDP में सबसे प्रमुख योगदान देता है। नेक्स्ट है, एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व क्या है? एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रवाह। प्रवाह जो है एक बुनियादी तत्व है। नेक्स्ट, भारत में शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में शामिल था, क्या शामिल था? तो ये सभी शामिल हो जाएगा इनमें से, समृद्धि भी था, आत्मनिर्भरता भी था और आधुनिकीकरण, सभी शामिल था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रेंड, पंचवर्षीय योजना जो है ये पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है, पंचवर्षीय योजना। और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण में शामिल है। आधुनिकीकरण में शामिल है, क्या शामिल है आधुनिकीकरण में? तो नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये सभी शामिल है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, किसी सार्वजनिक उपक्रम में स्वामित्व का प्रबंधन या सरकार द्वारा त्याग कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये निजीकरण कहलाता है, निजीकरण। किसी सार्वजनिक उपक्रम में स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग जो होता है वो क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। नेक्स्ट, अवशोषी क्षमता का अर्थ है। अवशोषी क्षमता का क्या अर्थ है? तो पर्यावरण के अपक्षय को सोखने की योग्यता से संबंधित है, अवशोषी क्षमता। सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 3 और 4 देख लेंगे। यह पशुओं में अनुवांशिक परिवर्तन लाता है, ये सही है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, ये भी सही है। और यह कैंसर पैदा करता है, ये भी सही है। सही उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4। नेक्स्ट है, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बताना है कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो ये 6 अनुसूचियां हैं। सही उत्तर सी हो जाएगा।
अगला है भारत का सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में कब स्थापित हुआ था? तो ये कब स्थापित हुआ था? 1897 में स्थापित हुआ था। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में कब स्थापित हुआ था? तो 1897 में। नेक्स्ट, विक्टोरिया झील जो है किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है? किस देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो ये रवांडा से नहीं करती है, रवांडा से नहीं करती है, बाकी तंजानिया, युगांडा और केन्या से सीमा साझा करती है। नेक्स्ट है, किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। सही उत्तर डी हो जाएगा, हैदराबाद। अगला देखेंगे, पीएम कुसुम योजना संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो ये कृषि सौर पंप व्यवस्था से संबंधित है पीएम कुसुम योजना। नेक्स्ट है, 1998 में गठित तपस मजमूदार समिति का संबंध किससे है? तपस मजमूदार समिति इसका गठन हुआ था 1998 में, ये किससे संबंधित है? तो ये शैक्षिक व्यय से संबंधित है, शैक्षिक व्यय से। नेक्स्ट है, मानव सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? सॉरी, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये माओ त्से तुंग के द्वारा किया गया था, माओ त्से तुंग। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ माओ त्से तुंग के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो किससे बनता है? तो ये जीवीय घटकों से बनता है। सही उत्तर ए हो जाएगा हमारा, पर्यावरण जीवीय घटकों से बनता है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू किया था भूमि सुधार कार्यक्रम? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर ए हो जाएगा हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से 56 तक चला था। नेक्स्ट है, जब सीमांत लागत औसत लागत के बराबरी होती है तो उसकी लागत की प्रवणता होती है। जब सीमांत लागत जो है औसत लागत के बराबरी होती है तो उसकी लागत की प्रवणता क्या होती है? तो ये शून्य होती है। सही उत्तर सी हो जाएगा, शून्य। यदि आय में वृद्धि के साथ कर के रूप में संग्रहित आय का प्रतिशत स्थिर रहता है तो वो जो कर होता है वो क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? तो अनुपातिक कहलाएगा, अनुपातिक कर कहलाएगा। सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है बताना है इसमें। तो देखेंगे कौन कौन सा है। अल्फ्रेड मार्शल, ये सीमांत उपयोगिता का विश्लेषण दिया था इन्होंने, सही है। जे.एम. कीन्च, ये ब्याज की तरलता पसंदगी सिद्धांत दिया था इन्होंने, ये भी सही है। कार्ल मार्क्स ने अधिशेष मूल्य सिद्धांत दिया था, ये भी सही है। अमर्त्य सेन, निर्धनता का दुष्चक्र, ये गलत है फ्रेंड, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि निर्धनता का दुष्चक्र जो है ये रेगनर मार्क्स ने दिया था। किसने? रेगनर नर्क्से ने दिया था, रेगनर नर्क्से ने दिया था। किसने? निर्धनता का दुष्चक्र का सिद्धांत रेगनर नर्क्से ने दिया था। अमर्त्य सेन की बहुत ही फेमस पुस्तक है द आइडिया ऑफ जस्टिस, एग्जाम में पूछा भी जा जाता है। द आइडिया ऑफ जस्टिस किसकी पुस्तक है? अमर्त्य सेन की पुस्तक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज का सेट यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।